श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। तीन चाहा दीदार रोहन का, जो रोहे बीच बड़ी दरगाह। ए मरातबा मोमिनो, जिन वास्ते हुक्म हुआ, जिन वास्ते हुक्म हुआ। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मात्माओं की महिमा बताई। अक्षर ब्रह्म भी ब्रह्मात्माओं को देखना चाह रहे थे, तो इसलिए फिर ये खेल दिखा करके, खेल के माध्यम से अक्षर ब्रह्म को भी ब्रह्मात्माओं के दर्शन कराए और ब्रह्मात्माओं को भी प्रेम क्या होता है वो समझाया। इस बात को समझाना चाह रहे हैं। देख देख मैं देखिया, ए सब करतः कहो कुम। देख देख करके भी मुझे यही पता चला कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आदेश ही सब कुछ काम करता है। वो जैसा चाहते हैं वैसे काम होता है। ना तो अरस दिल एता मता ले के, छिन रहे न बिना कदम। अन्यथा परमधाम की आत्माएं परमधाम का इतना कुछ ज्ञान लेकर के भी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में भी शरीर में बैठे रहें, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो शरीर राज्य के आदेश के कारण ऐसा रहा है। वो तो एक क्षण भी उन कदमों में पहुँचे बिना नहीं रह सकते। हके अरस लिखा मेरे दिल को, क्यों रहे रूह सुन सुकन। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने मेरे दिल को परमधाम कह दिया, तो फिर ये आत्मा ये बात सुन करके इस शरीर में कैसे टिकी है? तो सीधा इसको छोड़ करके उसको चले जाना चाहिए। एक कदम ना रहे बिना कदम, पर रुए ठौर बैठा हक जन। वैसे तो श्री राज्य के कदम चरणों के बिना ये आत्मा एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती, एक श्वास भी नहीं ले सकती, किंतु पर रूहों ठौर बैठा हक जन। तो आत्मा के रूप में श्री राज्य का आदेश ही बैठा है आत्मा के स्थान पर, तो वही आदेश ये सारा कार्य करवा रहा है। हुक्म कहे सो हुक्म, अरस बानी बोले हुक्म। तो श्री राज्य के आदेश से ही तो ये वो ब्रह्मात्माओं के द्वारा कुछ बातें निकलती है। तो ब्रह्मात्माएं भी उनके आदेश के स्वरूप में ही हैं। और अरस बानी बोले हुक्म, परमधाम की बात भी इसी आदेश के माध्यम से दुनिया में प्रकट हो रही है। बोलने वाला भी वही है। रूह दिल हुक्म यूं रह सके, ये तो बैठी तले कदम। ब्रह्मात्माएं तो वास्तव में श्री राज्य के चरणों में बैठी है, फिर भी तो उनके दिल में उनका हुक्म, वैसे उनके दिल में उनका हुक्म क्यों रहता? किंतु ये जो नश्वर शरीर धारण करने वाला ब्रह्मात्माओं की सुरता है, वो सुरता ही श्री राज्य के हुक्म के कारण है, इसलिए ये सब हो रहा है। बाकी तो ब्रह्मात्माएं तो उसमें अब श्री राज्य के चरणों में बैठिए। खेल तन में हुक्म रह ना सके, हुज्जत लिए रूहन। ये खेल के शरीर में भी ब्रह्मात्मा होने का दावा करके तो ये हुक्म रह नहीं सकता, किंतु हुक्म हमारे कसम का, क्यों देवे दाग मोमिन। अब ये कहना चाह रहे हैं, तो ये हुक्म भी तो जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं। तो श्री राज्य का ही तो है, हमारे धनी का है, तो वो ब्रह्मात्माओं को कैसे लांछन लगाना चाहते हैं? वो तो श्री राज्य तो ऐसा चाहेंगे ही नहीं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके लिए अब आगे कुछ जिज्ञासा रख करके फिर समाधान बताएंगे। पर हकार सलज्जत तो पाइए, बैठे माग्या खेल में जे।
तो परमधाम का सुख भी उनको ही मिलता है जो इस खेल में बैठ करके उसकी मांग करते हैं। सो हुकुम मांगिया दे हुकुम, तो इसलिए ये सब हुआ है कि परमधाम की बात मंगवाने वाला भी हुकुम है और देने वाला भी श्री राज्य का हुकुम है। हक के करे वास्ते हास्य के, उन्होंने हास्य करने के लिए, ब्रह्मात्माओं के इस प्रकार हास्य करने के लिए ये सब करवाया है। ये बातें हो सी सवा रस में हंस हंस पड़े सी सब, ये सब बातें जब परमधाम में होंगी जागृत होने के बाद में तो सब हंस हंस करके गिरने लग जाएंगे, इतने उनको आश्चर्य होगा। ये हुक्म करी कई हिकमतें सब वास्ते हमारे रब, तो हमारे धामधनी के कारण इस हुक्म ने कई प्रकार के ऐसे कार्य किए हैं, कई चमत्कार ऐसे किए हैं। हम भी उन चमत्कारों को बाद में जैसे ही हमें समझ में आएंगे तो उस समय हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि अरे राज्य ने तो हमारे लिए ये सब करवाया, सारा काम तो उन्होंने किया, हम तो कहीं गए भी नहीं थे, आए भी नहीं थे, और सारा का सारा हमारा नाम ले करके हमारा ये रूप बना दिया और हमें लगा कि हम ही हैं। ऐसा ये सारा कार्य श्री राज्य ने ही अपने आदेश से करवाया है। हक मुख हुक्म देखा ही, हुक्म देखावे खेल, तो खेल में बैठ करके श्री राज्य के दर्शन करवाता है, वो भी उनका हुक्म है, और खेल दिखाता है वो भी उनका ही आदेश है। हुक्म देवे सुख लुदनी, वही तारतम ज्ञान का सुख भी वही प्रदान कर रहा है। हुक्म करावे इसका केला, तो अक्षरातीत धामधनी से मिलन का अनुभव करवा करके तो वो प्रेम वो प्रेम में मस्त भी ये हुक्म भी करवाता है। हुक्म जोश गलवा करे, हुक्म जोर बड़े इश्क, इसी आदेश के द्वारा जोश को भी गलवा कर देते हैं, मतलब जोश को भी एक प्रकार से आंदोलित कर देते हैं, जोश को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हुक्म जोर बढ़े इश्क, तो इसी हुक्म के कारण ही प्रेम का जोर बढ़ता है, प्रेम में भी शक्ति आ जाती है। हुक्म इल्म रखे सुख को, तो इसी हुक्म के कारण ये प्रेम रस का आस्वादन करवाने के लिए ज्ञान को भी रखते हैं। हुक्म प्याले पिलावे माफक, और यही हुक्म है ये प्रेम के प्याले पिला रहा है जिसको जैसे चाहिए उनके क्षमता के अनुरूप। हुक्म बेहोश ना करे, हुक्म जरा जरा दे लज्जत, तो ये राज्य का आदेश ही ऐसा है कि किसी को मूर्छित भी नहीं करता है और थोड़ा थोड़ा उसका स्वाद चखाता है। तो थोड़ा थोड़ा स्वाद लेते हैं तो कोई एकदम मूर्छित नहीं होते हैं। हुक्म पनाह करे सब रूहन, तो ये हुक्म ही ब्रह्मात्माओं की रक्षा करता है, सब ब्रह्मात्माओं के राज्य के चरणों में रख करके उनसे जोड़ करके। हुक्म जानी जात निश्वत, इसी हुक्म के द्वारा ही सब कुछ पता चलता है कि हम ब्रह्मात्मा हैं, श्री राज्य के अंग रूपा हैं, ये सब जानकारी भी यही करवाता है। प्याला हुक्म पिलावे करे, हुक्म रखो पाता है, तो प्रेम का प्याला वो भी हुक्म ही दिलाता है। और तो प्रेम का प्याला पी करके ब्रह्मात्माएं एकदम उसमें मस्त हो जाएं, बेहोश हो जाएं और वो प्याला गिर जाए तो वो भी होने नहीं देता है, तो वो भी टिका करके रखता है। तो करे हुक्म रखो पाता है, उनकी रक्षा भी वही करता है। ना तो इन प्याले की बोए से तभी अरवा उड़ जाए, अन्यथा इन प्यालों में तो इतनी क्षमता है, इनकी सुगंध मात्र से ही आत्मा शरीर को छोड़कर जा सकती है। इनको पान करने की बात तो दूर रही। ये प्याला कबों किन ना पिया, हम रूहें आइयाँ 3 बेर, इस प्याले को कभी किसी ने नहीं पिया। और हम ब्रह्मात्माएं भी 3 बार इस जगत में आई हैं। ये प्याले पहले तो पिए जो हम थे बीच अंधेरा, तो अब अभी जो हमें आस्वादन प्रेम का पान तो किया, किंतु अभी जो स्वाद उसका चखा रहे हैं ना, उसका स्वाद पता चला रहे हैं, तो ये ऐसा है, ये
तो उस समय तो वो भी नहीं पिया था। ये कह रहे हैं ये प्याले पहले तो पिए, प्याले पहले हम आए थे तब उस समय तब भी पी लेते, लेकिन जो हम थे बीच अंधेरा, उस समय तो हम अंधेरे में थे। अंधेरे में का तात्पर्य हमें पता नहीं था, स्वार्थम ज्ञान उस समय प्राप्त नहीं था, इसलिए हमने पान तो किया किंतु उसका स्वाद नहीं लिया। ये प्याले पिए जाए क्यों जागते, तन तबई जाए चिराए। तो अब जागृत करने के बाद में तो ये प्रेम के प्याले पिए ही नहीं जा सकते, पीते ही शरीर फटने लग जाता, तो मतलब शरीर छूट ही जाता, शरीर में तो रह ही नहीं सकते। ये कहना चाह रहे हैं बोए भी ना सह सके तो प्याला क्यों पिया जाए। जब सुगंध को ही सहन नहीं कर सकते तो प्याला कैसे पी सकते हैं। हुकुम जो प्याला दे वही सो संजमे संजमे पिला है। ये हुकुम ही जब प्रेम का प्याला पिलाता है ना, तो संयम रख करके थोड़ा 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 पिलाता है, ताकि एक ही बार में वो मस्ती ना आए जिससे शरीर छूटे। तो इस तरह से शरीर टिकाए रखता है। पूरी मस्ती ना हुकुम दे वही, ये हुकुम ही पूरी मस्ती होने नहीं देता है। जाने जिन कांच शीशा फट जाए, उसको ये लगता है कि अगर ऐसा होने देंगे तो ये तो कांच का उसकी तरह से, तो ये कांच के बर्तन की तरह से वो गिर जाएगा तो टूट ही जाएगा ना, तो इस तरह से ये शरीर भी तुरंत छूट जाएगा, ऐसा सोच करके इसको संयमित रूप से धीरे 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 करके आस्वादन करवाता है। ना तो ये प्याला पिए के एक कच्चा वजूद न रखा कि न, यदि ये प्याला पी लेते प्रेम का प्याला तो ये कच्चे शरीर को कोई रख ही नहीं पाते, वो तो छोड़ ही देते। पर हुकुम राखत जोरावरी, किंतु इसको शक्ति दे करके इसको रखने की शक्ति ताकत भी ये हुकुम ही दे रहा है। प्याला पिलावे रखे जतन, और तो प्याला भी पिला रहा है और इसको यत्नपूर्वक रख भी रहा है। हुकुम मेहरबारी किया ये मैं कहूँ विद किन। श्री राज्य के आदेश की कृपा तो बहुत बड़ी है, उसको मैं कैसे बताऊं। नजर हमारी एक विद की, पर सब विद सुदना रोहन। तो हमारी दृष्टि तो एक तरफा की है, कहने का तात्पर्य तो हम तो मात्र श्री राज्य के प्रेम को ही समझते हैं। तो सौ वेद सुदन आरोहन, ब्रह्मात्माओं को सब प्रकार की शुद्धि तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो प्रेम में मस्त रहने वाली है। हुकुम देवे लज्जता प्याला जेता पिए जाए। तो ये स्वाद, ये आस्वादन भी हुकुम ही करवा रहा है। जितने भी प्याले पिए जाएं उसको कितना मस्ती दिलाना है, कितना क्या करना है, ये सारा कार्य श्री राज्य का आदेश करता है। हर रों जतन करे कई विधा, हर आत्मा को वो कई प्रकार से यत्नपूर्वक उनको टिकाए रखता है। जाने जिन प्याला देवे गिराए, मानो वो कोई प्याला गिरा न दे, इसलिए हर एक को संभाल करके रखता है। जतन करके रखना का तात्पर्य संभाल के रखना। जिन जेता हजम हो वही, ज्यों होए नहीं बेहोश, जिनसे जितना पचता है ताकि वो बेहोश ना हो जाए, उस हिसाब से पिलाता है। तबई फूटे कूपा कांच का जब प्याले के जोश, पाओ प्याले के जोश। यदि इस प्याले की शक्ति को देखें तो उसके चतुर्थ अंश मात्र की शक्ति भी वो पूरे ये उसमें कांच के टुकड़े को फोड़ने के लिए सक्षम है, तो शरीर को छुड़ाने के लिए सक्षम है। सही जाए न बोए जिनकी, सो क्यों सकिए मुख लगाए। जिनकी सुगंधी भी नहीं ली जा सकती, वो मुंह तक कैसे पहुंचाएंगे। जैसे दूर सुगंधी से इतनी मस्ती आ जाती हो, तो उसका स्वाद जैसे चाखने लग जाएंगे तो वो कर ही नहीं पाते हैं।
सो पैदर पे क्यों पी सके, पर हुक्म पान कराए। पैदर पे का तात्पर्य ऐसे वो निरंतर रूप से पिलाते रहना, तो ये कैसे हो सकता था, किंतु ये हुक्म ही सब काम करवा रहा है। पर हुक्म करत पनाए, हुक्म ही इस शरीर को वो उसमें जतन करके इसको सुरक्षित रख रहा है और थोड़ा 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 करके पान ऊपरा ऊपरी पान करवा रहा है। ये अंग तले अंग लगे प्याला जिनके, सब खलड़ी जाए उतर। यदि शरीर के किसी अंग को ये प्याला स्पर्श भी कर जाए तो भी उसकी खाल उतर जाए, इसमें इतनी उसमें ताकत है। ना तो ये प्याला हजम क्यों हो वही, अन्यथा ये प्याला हजम कैसे हो सकता जब इसमें इतनी ताकत हो। पर हक राखत पना नजर, तो श्रीराज जी तो अपनी कृपा दृष्टि के रक्षण में उनको रखते हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये प्याला कोई न पी सके, जुआ लगते मुर्दा हो जाए, मुर्दा होए। तो इस प्याला का पान तो कोई भी नहीं कर सकता है, जिह्वा से स्पर्श करते ही तो ये शरीर तो निष्प्राण हो जाता है। पर हक राखत है जीव को, तो श्रीराज जी ही इस शरीर में चेतना बनाए रखते हैं। ना तो या के खींच काढ़े खुशबोए, अन्यथा मात्र सुगंध भी तो इसमें से चेतना को निकाल सकती है, खींच करके बाहर निकाल सकती है। प्याले पर प्याले पिला वही, ताकि निश दिन रहे खुमार। तो प्याले के ऊपर प्याले ऊपरी इसलिए पिला रहे हैं कि ब्रह्मात्मा रात दिन मस्ती में रहे। देवे तवाफ निश दिन हुक्म मेहर को नाई सुमार। और ब्रह्मात्मा रात दिन अपने दिमाग को परमधाम में लगाते रहे, परमधाम की परिक्रमा करते रहे। इस प्रकार श्रीराज्य के हुक्म में कितनी कृपा छिपी है वो बताया नहीं जा सकता। बड़ा अचरज इन हुक्म का, मुर्दे राखत जीवाए। इस हुक्म में हुक्म की क्षमता बड़े आश्चर्य वाली है कि ये निष्प्राण शरीर को भी जीवित रख रहे हैं। मौत सर्वत निश्चिदिन पी वही, सो मुर्दे रखे क्यों जाए। यदि मौत का शरबत रात दिन पीते हों तो ये निष्प्राण शरीर कैसे रह सकता था, किंतु तो ये राज्य का आदेश ही ऐसा है कि थोड़ा 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 करके पान करवाता है और इसको टिकाए रखता है। हुक्म मुर्दों बोलावत, और ऐसी देता कल। तो श्रीराज्य का आदेश ही निष्प्राण शरीर के माध्यम से भी कुछ न कुछ बुलाता है और उसको ऐसी बुद्धि भी देता है। करत नजी की हक के मुर्दे कहावे अरस दिल। और श्रीराज्य के नजीक भी करवाता है और इस नश्वर शरीर का हृदय है उसको भी परमधाम बना देता है। श्रीराज्य का वास उसमें करवा करके, ये सब करामत है, चमत्कार ये हुक्म का है। हुक्म लाख वेदों जतन करे, हर रूहों ऊपर सवन। श्रीराज्य का आदेश है, वो लाखों प्रकार से ब्रह्मात्माओं को सुरक्षित रखता है। वो ब्रह्मात्माओं के ऊपर हमेशा है। हुक्म जतन तो जानिए, वो सबको यत्नपूर्वक रख रहा है। उसके प्रयत्न को हम तभी समझ सकते हैं जो याद आवे अरस वतन। जब परमधाम याद आ जाता हो तो उन्हीं ब्रह्मात्माओं को ये पता चलता है। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दारा। तो जो ब्रह्मात्मा पहले स्वयं मुर्दा बनी, करने का तात्पर्य तो वो मर गई और दुनिया के लिए तो उसको दुनियादारी में कुछ भी नहीं रहा, उसको तो राज्य के प्रति ही प्रेम बना रहा, तभी दुनिया को उसने मृत समान माना। हक तरफ हुए जीवते, वो तो
श्री राज्य की दिशा में ही जीवित है, श्री राज्य के लिए ही जीवित है। उड़ पहुँचे नूर के पार, अन्यथा तो वो तो उसमें तुरंत परम धाम में पहुँच जाते, अक्षरधाम को भी पार करके। तो यह दुनिया में हूँ ऐसा उसको होता ही नहीं। दुनिया इश्क न ईमान क्यों उड़ा जाए बिना पर, तो दुनिया के पास में तो न प्रेम है और न ही विश्वास है, श्रद्धा है। तो ये तो पंख है, इसलिए इन पंखों के बिना उड़ा ही नहीं जाता। तो दुनी कई जीवी नाशवती रूहें आसमानी जानवर। तो दुनिया को इस नश्वर जगत के प्राणी ऐसा कह दिया, और ब्रह्मात्माओं को ये तो आकाश के पक्षी है, कहीं भी उड़कर कहीं भी जा सकते, इस तरह से कह दिया है। ये कुछ ग्रंथों में ऐसा कहा होगा। ये दुनिया जो खेल की छोड़ सुरैया आगे ना चलता। तो ये दुनिया इस खेल में है, ये खेल के लिए बनाई हुई दुनिया है। वो शून्य निराकार ज्योति स्वरूप उनको छोड़ करके आगे नहीं जा सकती। सो कायम फना क्या जान ही जाकी पैदाइश सही जुल्मत। जिनकी उत्पत्ति ही भ्रम से है, तो वो अखंड क्या है और नश्वर क्या है उसको कैसे समझ सकती है। महामत कहे ए मोमिनो बका हासिल अरस रूहन। महामती कहते हैं ब्रह्मात्माओं, परमधाम की आत्माओं को ही ये अखंड बातें, अखंड धाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो प्राप्त हैं, उनके लिए उपलब्ध हैं। कया दिल जिनों का अरस बका ए मोमिन असल अरस में तन। जिनका दिल ही अखंड परमधाम कहा है, ऐसे ब्रह्मात्माएं, इनका असली तन है वो तो परमधाम में ही है। तो ये बात समझना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ए मोमिना असल अरस में तन। ए मोमिना असल अरस में तन। महामत कहे मोमिनो, महामत कहे ए मोमिनो बका हासिल अरस रूहान। बका हासिल अरस रूहन। कहा दिल जिनों का अरस बका। कया दिन दिनों का अरस बका। ए मोमिना असल अरस में तन। 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 श्री कृष्ण कन्हैया लाल के, श्री निजानंद स्वामी के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, श्री पांच नौतनपुरी धाम के, जगत गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्ण